अगर आपने सुना होगा, जो पुरानी बुजुर्ग हैं, जो पुराने लोग हैं, उन्हें देवराहा बाबा जी का दर्शन हुआ होगा, वो सब आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं भावपूर्ण पूज्य महाराज जी का। और यह बहुत सौभाग्य है कि आज पूज्य महाराज जी का दर्शन हो गया और साक्षात जैसे लग रहा है कि देवराहा बाबा जी बैठे हैं। हम सब का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज भी जंगलों में महाराज जी लोग इस तरह से त्याग और तपस्या करते, एकदम स्वरूप जो है हमारे साक्षात देवराहा बाबा जी का। महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। सेवा से ही संसार चलता है राम जी। जी, सेवा सब मनुष्य को करनी चाहिए। देखिए सेवा ये परोपकार तो है ही है जी, परोपकार। अब ये हम रामायण पढ़ रहे हैं, परोपकार ही है जी, किसी की हम सेवा कर रहे हैं, परोपकार ही है जी। अपनी सेवा करें तो उपकार है, अच्छा, अगर दूसरे की सेवा करें तो तो परोपकार है। जी 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 जी। तो अपनी सेवा पहले नहीं होती, पहले परोपकार होता है, यानी दूसरी की सेवा, जी, बाद में अपनी सेवा। जी। पहले तो दूसरी की सेवा करना। एक बार फिर हमारी कोशिश है कि घने वन में, घने जंगल में पूज्य महाराज जी के दर्शन किए जाएं और उनका आशीर्वाद आप तक भी पहुंचे। यहाँ पर एक बार फिर देखिए, पहले मैं लता पता ब्रजमंडल का दिखाऊंगा आप सबको दर्शन कराऊंगा इन पेड़ पौधों का, जहाँ पर हमारे कन्हैया के सखा ग्वाल बाल सब वास करते हैं। आज भी जो भी पूरे देश भर से भक्तगण श्रद्धालुगण आते हैं, इन लता पता का पूजन करते हैं, इन्हें प्रणाम करते हैं, इनका वंदन करते हैं, क्योंकि द्वापर युग से आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने कन्हैया की कि कन्हैया आएंगे यहाँ पर गाय के साथ, अपने बछड़ों के साथ, और यहाँ पर उनको आनंद का भाव देंगे। देखिए एक बार फिर घने वन घने जंगल में ये बहुत प्राचीन वृक्ष हैं, पेड़ है, भगवान श्री कृष्ण के समय के द्वापर युग के 5,500 वर्ष प्राचीन बताए जाते हैं। इनकी पेड़ों को देखकर आपको पता चल जाएगा, जो टहनियाँ हैं उन्हें अगर देखेंगे तो जैसे लगता है कि ग्वाल बाल सखा आपस में दोस्ती, आपस में मित्रता जैसे थी, उसी तरह की आपको वो मित्रता और दोस्ती का भाव यहाँ वृक्ष में आपको दिखाई देगा। कि इस वन में, जंगल में, जहाँ हम वृक्षों को देख रहे हैं, वृक्षों को प्रणाम कर रहे हैं, वहीं पर दर्शन हो गया हमारे ऐसे एक संत का, जो कुटिया बनाकर ऊपर रहते हैं, मचान बनाकर ऊपर रहते हैं। महाराज जी उसी तरह से दर्शन दे रहे हैं, तो महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम। आज भावपूर्ण दर्शन है, आप सबको भी आशीर्वाद दिलाएंगे, आप सबको भी महाराज जी तक ले चलते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज पूज्य महाराज जी का दर्शन हो गया और साक्षात जैसे लग रहा है कि देवराहा बाबा जी बैठे हैं। हम सब का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज भी जंगलों में महाराज जी लोग इस तरह से त्याग और तपस्या करते, एकदम स्वरूप जो है हमारे साक्षात देवराहा बाबा जी का। महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। राम जी गोविंद। आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूज्य देवराहा बाबा जी का दर्शन हो गया। हम लोगों का तो सौभाग्य नहीं है, हमारे पिताजी परिवार के लोगों का सौभाग्य है, लेकिन आपका दर्शन तो एकदम उसी तरह मचान देख रहे हैं और उसी तरह का पूरा दर्शन। राम जी राधे। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सीताराम महाराज की जय, राधा रानी की जय, बंसीवर धाम की जय, सब संतन जय। सीताराम। अब राम जी की इच्छा से जी, सेवा से ही संसार चलता है राम जी। जी, सेवा सब मनुष्य को करनी चाहिए। गौ सेवा सबसे पहली है। जी, गौ सेवा करने से जी, कई का गिनती नहीं कितने फायदे मिल सकते हैं। जी, एक तो गौ एक ऐसा धन है जी, जो अमृत अपने को देता है। जी, बहुत सुंदर पान करवाता है गौ। जी। दूसरा, एक गौ के शरीर में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवता कहीं नहीं मिलेंगे आपको, ढूंढे ढूंढे।
जी लेकिन गाय की सेवा करोगे तो गाय के पास सब देवता 33 कोट देवता मिलेंगे। जी तो इसलिए गाय सेवा बहुत जरूरी है। और जी देश देश में गाय की तो परेशानी है, लेकिन अगर संभाला जाए तो कुछ नहीं परेशानी है। जी। मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है गौ माता के प्रति समर्पित हो जाए तो जरा भी हाँ, परेशानी नहीं है। ये प्रत्येक आदमी समर्पित हो जाए तो उससे फायदे भी तो हैं अपने। लौ जी शंका उसकी पान करो, जी गोबर पान करो, दूध पान करो, जी। न टीबी होगी, न ये बीमारियों से दूर बीमारी रहेंगे। कालरा पालरा ये कुछ नहीं होता है गाय के दूध और लहसुन का पान करने से। जी कभी टीबी नहीं हो सकती है, जी महाराज कभी शुगर नहीं हो सकता है, जी कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता है। जी यदि गाय का हाथ फिराने से, लहसुन का को इस्तेमाल करने से, दूध का इस्तेमाल करने से जी ये रोग कभी नहीं होते हैं। गाय में इतने 33 कोट देवता माने रखते हैं। अगर जी एक एक आशीर्वाद देंगे तो 33 आशीर्वाद हो गए। जी 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 कोट कोट यानी कोट का कोई अर्थ नहीं माने है। जी कोट जी किसको क्या है? जी। कोट ही पूरा जीवन तर जाएगा। हाँ, जी पूरा जीवन कोट कोट मैंने पूरा जीवन लगा दो जी तो इससे कल्याण है। जी। हम सब बहुत ज्यादा तीर्थ व्रत जगह जगह करते हैं। हाँ, अगर गौ माता की ही सच्चे से सेवा कर ले, पूजा कर ले, तो सारे तीर्थों के बराबर है। हाँ, सब सारे तीर्थ तो गौ में ही हैं। दौड़ने जी भागने की क्या जरूरत है, घर में यही सब कुछ है। जी और वैसे तो कहते हैं कि भागने से जब कैसे रास्ता बदल गई हो तो दौड़ के दूसरी रास्ता पकड़ लो। जी नहीं तो घर में गाय पालो, सेवा करो। जी ये धाम ये मंदिर जगह जगह बने तो इसीलिए बने कि जो भटका हो वो जी देख करके, पूछ करके, समझ करके आ जाए रास्ते में। जी इसलिए सब इतने धाम बने हैं। जी प्रकृति के नियम है ये। जी भूले भटके को रास्ते पे लगाना है। जी। बहुत सारे लोग महाराज जी कहते हैं कि हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो रहा, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा है। तो अगर गौ माता की साक्षात सेवा कर ले और उनका पूजन कर ले तो मुझे लगता है कि उनका जीवन तर जाएगा। हाँ प्रभु, ये तो अपने जीवन से ही समझ में आता है। हमने जीवन भर गाय सेवा की, बचपन से अभी कर रहे हैं। जी हमारे कोई रोग नहीं है, जी कोई रोग नहीं है, ना हमें कोई थकावट लगती है, क्योंकि जी हमें पूरे शरीर में हाथ फिराना है जी और उसकी सेवा करना है। तो अपने इनसे समझ में आता है कि ये सेवा जी सबसे उत्तम है। उत्तम है। जी कि हाथ फिराओ तो फल मिलता है, उसको खिलाओ तो फल मिलता है, जी अगर दृष्टि से देखो तो भी फल मिलता है। जी ऐसा कुछ है जी जी गाय में ही इतना मतलब वो जी। और फायदा। साक्षात जो है ठाकुर जी की, कन्हैया जी की भक्ति भी हाँ, गौ माता की सेवा से हो जाएगी। जी। अब गाय की सेवा है नहीं कन्हैया की सेवा, जी जी गाय की सेवा नहीं कृष्ण की सेवा हो गई। जी 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 जी, इसमें कोई दूसरी राह नहीं है। जी एक कृष्ण की लड्डू गोपाल की सेवा करो, जी एक गाय की सेवा करो, दोनों बराबर हैं। क्योंकि जी बिना एक गाय के चराने से लड्डू गोपाल भी नहीं रह पाते चैन से, जी सुख से। जी तो गाय तो बहुत ही जरूरी है। जी यानी सुख शांति जीवन में पाना है तो गाय की ही सेवा करना है। सुख जी और शांति दो चीजें हैं, अनिवार्य होती हैं जीवन पे, जी वो गाय से ही प्राप्त होती हैं। जी और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, न जगह है कोई पाने की। जी। परोपकार को महत्व बहुत देते देवराहा बाबा जी कि सेवा करो, लोगों की मदद करो, परोपकार को सबसे ऊपर रखा उन्होंने। हाँ जी। मुझे लगता है भक्ति की चरम सीमा परोपकार है। अब भक्ति की सेवा ये परोपकार तो है ही है। जी परोपकार अब ये हम रामायण पढ़ रहे हैं, परोपकार ही है। जी किसी की हम सेवा कर रहे हैं, परोपकार ही है। जी। अपनी सेवा करें तो उपकार है, अच्छा, अगर दूसरे की सेवा करें तो तो परोपकार है। परोपकार है। जी 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 तो अपनी सेवा पहले नहीं होती, पहले परोपकार होता है, यानी दूसरी की सेवा, जी बाद में अपनी सेवा। जी पहले तो दूसरी की सेवा करना चाहिए। जी। हाँ, ब्रज मंडल में तो महाराज जी मैं देख रहा हूँ इस समय जो वातावरण है, 84 कोसी परिक्रमा निकल रही है और चारों तरफ जो है प्रसाद के लिए भक्त एकदम आतुर हैं। जो 84 कोसी परिक्रमा जो भक्तगण कर रहे हैं, श्रद्धालुगण, उनके पांव धुलने के लिए दौड़ दौड़ कर उन्हें प्रसाद कराने के लिए बड़े आदर सत्कार के साथ करा रहे हैं। जी, तो ये सेवा का एक भाव है, चरम भाव है। हाँ,
ये तो परोपकार है ये। जी जल पिलाना, भोजन खिलाना, किसी जी को अतिथि को निवास स्थान दे देना, जी ये तो बहुत सौभाग्य से मिलता है। जी बड़े कठिन परिश्रम करने के बाद ही मिलता है ये, जी नहीं तो सबके बस में नहीं है। जी दूसरी बात ये बंसी बट है, जी बंसी बट में तो प्रभु इतनी लीलाएं हुई, इतनी लीलाएं हुई कि यहीं से यथार्थ मिलता है। जी कन्हैया यहाँ गौएं चराने आते थे, जी जय हो गौएं चराने ग्वाल बाल आते थे, जी ग्वाल बाल सब अपने घर से भोजन लाते थे। जी भोजन ला के कन्हैया क्या करते थे, अपने एक ही में सब भोजन मिला मिला के करके खाते थे, और सबको बांटते थे, पाते थे, पाते खवाते थे। थे। जी तो वो भोजन की स्थिति बदल जाती थी। अरे वाह। भोजन की स्थिति बदल गई, बोले कन्हैया जो कहेंगे वही हम करेंगे, जी जो जी कन्हैया कहेंगे वही हम करेंगे। जी जी ऐसे भोजन में वो तब तो क्षमता आ होती जाती थी है क्षमता। जी कि ठाकुर जी का भोग लगा के अगर पाएंगे तो जरूर बुद्धि आपकी बदलेगी, जी जरूर धर्म के उसमें रास्ते में आएंगे आप। जी तो तो इसलिए ठाकुर जी का भोग लगाया जी जाता है। अगर घर में हम लोग भोजन बना रहे हैं तो पहले ठाकुर जी को जरूर भोग लगाएं। हाँ, तुलसी लाल दल डाल के भोग लगाया जाता है। जी वो तो सादा भोजन पाते हैं, वैसे वो तामसी भोजन नहीं पाते ज्यादा। जी सादा भोजन, जी नीला लहसुन प्याज तेज ताजा, तामसी भोजन उनका नहीं। ये जो घरों में सतोगुणी, बनता है हाँ, तो उससे दूर रखें हाँ, और उन्हें सादा भोजन ही दें। सतोगुणी भोजन ठाकुर जी पाते हैं। जी जी सतोगुणी, रजोगुणी जगत, तमोगुणी तो जी राक्षस लोग पाते हैं। जी सतोगुणी ठाकुर जी का प्रसाद भोग लगता है। जी जी जैसे महाराज जी मैं सेवा का देख रहा हूँ 84 कोशी परिक्रमा में सब जगह सेवा हो रही, तो ऐसे में साफ समझ में आता है कि सनातन धर्म ही सत्य है और सनातन धर्म ही मूल है जो पूरी संस्कृति का वर्ण करेगा, पूरी सृष्टि को सुख और शांति देगा। हाँ, सनातन धर्म तो इसमें असल में सनातन धर्म में सब सेवा है। सेवा ही सेवा। जी सेवा का मतलब ही सनातन धर्म सनातन धर्म है। जी हाँ, सेवा से ही चला है सनातन धर्म। जी सेवा जैसे घर में सदस्यों की एक एक की सेवा करते हैं, ऐसे पूरे जगत की सेवा। सेवा तो एक ही है, चाहे एक घर ही की है। हो चाहे बाहर की हो। जी जी तो सेवा जो करना जानता है वो सनातन धर्म को पहचानता है, जी वो सनातन धर्म निभा रहा है। जो सेवा नहीं कर रहा तो सनातन धर्म नहीं निभा रहा है। जी 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 तो सेवा सबसे धर्म कठोर है, इसलिए कहा गया सेवा सबसे धर्म कठोर है। नहीं, जी ये धर्म में चलने में कठिन है लेकिन सरल भी है। जी हाँ, सरल ये कठिन तो लगेगा लेकिन जब आशीर्वाद मिल जाएगा तो सरल हो जाएगा। जी जी एकदम आज तो महाराज जी साक्षात जैसे लग रहा है। देवराहा बाबा जी का भावपूर्ण दर्शन, एक तरफ यमुना मैया तो दूसरी तरफ मचान पर हमारे पूज्य महाराज जी विराजमान है। जी हाँ, जमुना भैया पास में है, यहाँ तक जल भर गया था इंसान। जी इस बार तो बहुत जल आ गया था महाराज बहुत जी। जल आया इंसान। जी ये कृपा है जो ठाकुर जी अपने यहाँ बसाए हैं और शरण दिए हैं। अपने जी को ध्यान जब तब कुछ करने को मिल जाता है समय। जी एक जीवन में ये सब कुछ करना है, दूसरा जीवन में पता नहीं मिले कि न मिले, न करने को समय मिले न मिले। जी तो इसलिए ये इस जीवन में सबको जो है सत्कर्म पर लगा देना चाहिए। सत्कर्म पे लगा, सेवा चालू, सेवा से तो आ ही जाएगा रास्ते पे। जी जी सेवा अगर जो दिमाग में रखता है सेवा करना, तो वो रास्ता ही है सेवा। जी तो यहाँ के लता पता पेड़ पौधे पशु पक्षी कलरव में सब जगह हमारे कन्हैया ठाकुर जी का वास है। यहाँ ये बंसी बट है, इसमें तो सब ये सब संत सखा जी ग्वाल बाल ये सब आपस में सब पता नहीं वो पेड़ बन गए, पक्षी बन गए। अब ये बहुत आजकल से जंगल चला आया तो ये ग्वाले बाल हैं साधु संत। जैसे रामायण में दिया गया है कि जब भगवान लंका में चढ़ाई, जब जी सबको वरदान दिया गया तो सब संतों को आदेश ब्रह्मा जी ने दिया कि तब तुम नर रूप धर के बानर रूप धर के सब जाओ वहाँ निवास करो। तो भगवान वहाँ लंका में आएंगे तब सबको सहारा देना। जी जी ये पहले से ही निर्णय हो गया, तय हो गया था। हाँ जी जी कि सबको जाना है वहाँ सहारा देना है। जी 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 ऋषि मुनि तपस्वी जितने थे सबको जी जी सहारा दिया, सबको अपना अपना रूप बना दिया, रूप बदल के सब पहुंच गए, सबको सहारा दिया भगवान को लंका में। नहीं यहाँ से कहाँ जोड़े घूमते हो, वो तो सब पहले ही पहुंचा दिए, वहीं सब मिल जाएंगे, जाओ तुम। जी जी हाँ जी, तो ऐसे पहले से इंतजाम प्रकट कर देती है। जी ऐसे सेवा
एक करने से फायदा होता है। अपने सेवा से ही प्रभु संसार चल रहा है, सेवा से ही हम भी बैठे हैं। सेवा से बहुत जरूरी होता है। जी जी जी। बस गौ गाय सेवा, संत सेवा, जी जगत सेवा, जी जी ये सब लागू हैं जी सनातन धर्म में। सनातन उसी को कहते हैं जो सेवा करे, वो सेवा सनातन करें, है। वही सनातन है। हाँ और किसी भी धर्म में महाराज जी सेवा का भाव है ही नहीं। जी जी जहाँ जी हमारे जी सनातन में जो है सना सेवा ही सर्वोपरि है। जी जी, सेवा सर्वोपरि है राम जी। जी लिख दी भी है, सेवा सबसे धर्म कठोर सर्वोपरि है ये राम जी। जी। तो महागंगे आज तो बड़ा सौभाग्य कि पूज्य, राम जैसे लग रहा है साक्षात कि हम बात कर गोविंद रहे हैं, हम दर्शन कर रहे हैं भावपूर्ण। हमारे ऐसे ही देवराहा बाबा, महागंगे ऐसे ही ब्रह्म ऋषि योगी सम्राट बैठा करते थे, आसन जमाते थे। और आज से 30 साल 40 साल पहले बहुत सारे भक्तों ने ऐसे मचान पर दर्शन किया होगा। आज वैसा ही दर्शन, वैसा ही भाव मिल रहा है। घने वन में, घने जंगल में ऐसे पूज्य संत का दर्शन वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा कल्याण का मार्ग है। आप सब भी अगर यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आपने अपने मन स्थिति से, अपने हृदय से, अंतरात्मा से पूज्य महाराज जी का दर्शन करिए, मचान का दर्शन करिए। आज के समय में भी ऐसा दर्शन होना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो राम एक बार पूज्य महाराज जी का दर्शन और पुनः बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत राम श्री राम।